लेकिन बता देना चाहता हूँ, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर ये रेल रोक सकते हैं अपने आदिवासी बनने के क्राइटेरिया में, तो हम लोग भी आदिवासी ना बने उसके लिए हम लोग हवाई जहाज में रोकने का काम करेंगे। और हवाई जहाज हम लोग जब रोकने का काम करेंगे तो अनिश्चितकालीन हम लोग राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उसको दिखा देंगे। अनिश्चितकालीन हम लोग हवाई जहाज रोक के बताइए कि उनके अखड़ा कहाँ है, उनके पाहन कौन है, उनके सरना स्थल कौन सा है, ये पूछिए। या जलने मरने के बाद वो क्या तोपते हैं, हम लोग गाड़ने का काम करते हैं, तोपने का काम करते हैं, उन लोग को मरने के बाद जला दिया जाता है। तो हर तरह से हमारा उनका भिन्न है, चाहे पूजा पद्धति हो चाहे पर्व त्यौहार हो, हर चीज़ उनसे भिन्न है। हम लोग दहेज नहीं लेते, उन लोग को दहेज चलता है शादी ब्याह में, बहुत सारा अलग है। हम लोग छठी से जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कार्यक्रम होता है पान के द्वारा कराते हैं, उन लोग पंडित के द्वारा कराता है। आप भी कुर्मी हैं, आपको भी कुर्मी का जो लाभ मिलता है ओबीसी का वो मिल रहा है, और उसके तहत में आप भी ओबीसी में आके शिक्षा में भी आपको लाभ मिल रहा है, भले आदिवासी से कम मिल रहा है, नौकरी में भी लाभ मिल रहा है। तो फिर आप चाहते क्या है? पूरा का पूरा आदिवासी से लूट लेने के लिए, मतलब एक कमज़ोर और एक सीधा साधा व्यक्ति या सीधा सीधा समाज को आप टारगेट करके चल रहे हैं कि नहीं इसको इसमें जाना है तो हम लोग का फ़ायदा है बोल के। तो आप फायदा के चलते आ रहे हैं ना, कोई आदिवासी को संरक्षित करने के लिए तो नहीं आ रहे। ऐसा होता तो पूरा समाज के लोग ही आदिवासी बन जाते कि आदिवासी कमज़ोर है, आदिवासी को हम लोग कैसे मजबूत करें बोल के। इसका पहल तो कोई नहीं किया। हाँ, बन के लूटने का पहल करने के लिए आज रेल रोक रहे हैं, तो सड़क जाम कर रहे हैं, हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, जो कि कदापि आदिवासी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। आप थे ही कब आदिवासी? आप आदिवासी थे कब? आप तो आदिवासी कभी है ही नहीं थे। आप तो शुरू से अपने आप को क्षत्रिय और ब्राह्मण करते आ रहे हैं। तो मैं यही करना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकार की बढ़ाने की बात करें, तो हमें बहुत खुशी होगा और हम भी खुशी खुशी आपको समर्थन भी करेंगे, साथ भी देंगे। लेकिन जिस तरह से आप आदिवासी बनने की बात करें तो कहीं ना कहीं ये झलकता है कि आप लोगों को आदिवासी का जो हक अधिकार है, चाहे जल जंगल ज़मीन है, चाहे उसका जो अधिकार है, आरक्षण है, उस आरक्षण और अधिकार जो जल जंगल ज़मीन उसको लूटने के लिए आप लोग आदिवासी दर्जा की मांग कर रहे हैं। कुर्मियों के विरोध में अब आंदोलन का दौर बढ़ गया है, आंदोलन की रणनीतियां बढ़ गई हैं और आदिवासी समाज खुलकर विरोध कर रहा है। पिछली जो बैठक हुई थी केंद्रीय धुमकुड़िया में, वहाँ पे गिने चुने लोग आए थे, लेकिन इस बार कचाकच यहाँ पे भीड़ है और लोग खुल के विरोध कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या आगे रणनीति बनी है। लेकिन केंद्रीय सरना समिति ने भी अब विरोध में अपने स्वर ऊंचे कर दिए हैं। केंद्रीय अध्यक्ष हमारे साथ है अजय तिर्की जी। अजय जी, जब भी कुर्मी अपने आंदोलन में आते हैं, आपके स्वर या आपके संगठन के स्वर ऊंचे हो जाते हैं विरोध में, क्यों? देखिए, केंद्रीय सरना समिति जब बना है तो आदिवासी हित और हित की रक्षा के लिए बना है, ठीक है। लेकिन जिस तरह कुर्मी लोग आदिवासी बनने की बात कर रहे हैं तो हमें इसीलिए गुस्सा है कि वो आदिवासी बनने की बात कर रहे हैं। अगर वो अपने हक और अधिकार की बात करते, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते कि हमारे अधिकार को बढ़ाया जाए, हम भी खुशी खुशी उनका समर्थन साथ देते। उसी को तो बोल रहे हैं कि हम लोग का हक छीना जा रहा है, हम लोग को हक नहीं मिल रहा है। आप थे ही कब आदिवासी? आप आदिवासी थे कब? आप तो आदिवासी कभी है ही नहीं थे। आप तो शुरू से अपने आप को क्षत्रिय और ब्राह्मण करते आ रहे हैं। तो मैं यही करना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकार की बढ़ाने की बात करें, तो हमें बहुत खुशी होगा और हम भी खुशी खुशी आपको समर्थन भी करेंगे, साथ भी देंगे। लेकिन जिस तरह से आप आदिवासी बनने की बात करें तो कहीं ना कहीं ये झलकता है कि आप लोगों को आदिवासी का जो हक अधिकार है, चाहे जल जंगल ज़मीन है, चाहे उसका जो अधिकार है, आरक्षण है, उस आरक्षण और अधिकार जो जल जंगल ज़मीन उसको लूटने के लिए आप लोग आदिवासी दर्जा की मांग कर रहे हैं। देखिए, लगातार कुर्मी समाज ये कह रहा है कि आज़ादी के आंदोलन में भी हमने बहुत सहयोग किया, अलग राज्य आंदोलन में भी कुर्मी समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन आज अधिकार क्यों ये सरकार या आदिवासी क्यों नहीं दे रही है? अरे आदिवासी देने की बात नहीं, आपको तो ऑलरेडी बहुत सारा अधिकार मिला गया है। अगर उसमें भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपने अधिकार की बात करें, आप अपने अधिकार को बढ़ाने की बात करें, आप आंदोलन करें उसके लिए। हम तो मैं कह रहा हूँ आप आंदोलन करना सबको अधिकार है, आप अपना अधिकार लेने के लिए, बढ़ाने के लिए आंदोलन करें। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मांग करें और हमें भी समर्थन के लिए बोले, हम भी आपको खुल के समर्थन करेंगे। लेकिन आप कतई आदिवासी कैटेगरिया में आने चाहते हैं तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है क्या लाभ देख रहा है कुर्मी समाज? देखिए, इस तरह से उसको दिख रहा है कि आदिवासी को जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र में हो, या उनके पास जो जल जंगल ज़मीन है उसे हम लोग कैसे लूटें। जब आदिवासी बनेंगे तो हम उसको आराम से इजली से लूट पाएंगे, इसीलिए हम लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं। लूटने के लिए? एकदम लूटना। तो और क्या कहेंगे इसको? क्या हमारे साथ हमारे बेटों के साथ उनका रिश्ता है?
क्या समझी का रिश्ता हम लोग के साथ में? लोगों को पूछिए, कोई भी कुर्मी अगर आदिवासी के साथ में शादी ब्याह किया हो, या बताइए कि उनके अखड़ा कहाँ है, उनके पाहन कौन है, उनके सरना स्थल कौन सा है, ये पूछिए। या जलने मरने के बाद वो क्या तोपते हैं? हम लोग गाड़ने का काम करते, तोपने का काम करते, उन लोग को मरने के बाद जला दिया जाता है। तो हर तरह से हमारा उनका भिन्न है, चाहे पूजा पद्धति हो, चाहे पर्व त्यौहार हो, हर चीज़ उनसे भिन्न है। हम लोग दहेज नहीं लेते, उन लोग को दहेज चलता है शादी ब्याह में, बहुत सारा अलग है। हम लोग छठी से जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कार्यक्रम होता है पान के द्वारा कराते हैं, उन लोग पंडित के द्वारा कराता है। बहुत सारा भिन्न है, जो एक नहीं जुमता है और एक नहीं जुमने के कारण ही बहुत सारा TRI की रिपोर्ट भी है उनके फेवर में नहीं है कि वो आदिवासी किसी तरीका से बनना चाहते हैं, चाहे कोई रूल लक्षण दिखता है उनका। ये TRI की रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट जितना भी हुआ है सारा रिपोर्ट उनके अगेंस्ट है। अगर रिपोर्ट अगेंस्ट है, लेकिन अब रेल टेका आंदोलन करके ये विरोध जता रहे हैं, इसको लोग ज़बरदस्ती देख रहे हैं या जैसा भी, लेकिन रेल टेका आंदोलन से एक फ़ायदा हुआ है कि अब मुख्य सचिव से बुलाहट हो गई है, कल उनकी मुलाकात होगी। तो रेल टेका आंदोलन बहुत बड़ा पड़ाव रहा है इस आंदोलन में। देखिए, रेल टेक जो आंदोलन लोगों ने किया वो अपने अधिकार से किया, लेकिन बता देना चाहता हूँ, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर ये रेल रोक सकते हैं अपने आदिवासी बनने के क्राइटेरिया में, तो हम लोग भी आदिवासी ना बने उसके लिए हम लोग हवाई जहाज में रोकने का काम करेंगे। और हवाई जहाज हम लोग जब रोकने का काम करेंगे तो अनिश्चितकालीन हम लोग राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उसको दिखा देंगे, अनिश्चितकालीन हम लोग हवाई जहाज रोक के। कैसे रोकेंगे अजय? हरवे हथियार से लैस होकर के हम लोग लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे और एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर देंगे। जहां से वहां से जो घुसने का जो मेन रास्ता, उस रास्ते को हम लोग ब्लॉक कर देंगे और देखते हैं कौन अंदर जाएगा या कौन बाहर आएगा। हम लोग वहां पर रास्ता रोक कर ही एयरपोर्ट को रोकने का काम करेंगे और हवाई जहाज भी उड़ने नहीं देंगे हम लोग। बहुत बड़ी बात कही है अजय जी ने। फिलहाल केंद्रीय सरना समिति के और एक साथी हमारे साथ हैं। दादा, क्या कहेंगे, कैसे देख रही इस आंदोलन को? लगातार रेल टेका और उसके बाद मुख्य सचिव का बुलाहट आना, ये बड़ी सफलता मान रहे हैं कुर्मी। देखिए, इसको सफलता वो मान रही है या नहीं मान रही, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि तुम कुर्मी हो भाई, कुर्मी रहो। बनने वाला चीज़ तो है नहीं कि तुमको बनने का शौक है कि हम ये बना दे वो बना दे। ये तो पैदा होने की चीज़ है। आदिवासी पैदा हुआ अपने माँ का पेट से, और आज इसका जो अधिकार है, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, नौकरी के क्षेत्र में है, इसमें वो सीधे सेंधमारी करने चाह रहा है ताकि कल का डेट में हम नौकरी भी करें, शिक्षा का भी लाभ लें और राजनीति में भी घुसे, और CNT एक्ट को छेद करते हुए हम ज़मीन को भी हड़पने का काम करें। आज ये लोग ज़मीन ना बेच पा रहा है ना खरीद पा रहा है, ये लोग भी CNT एक्ट में आया हुआ है। लेकिन CNT एक्ट में आने के बावजूद भी ये लोग चाह रहा है कि हम तो अपना ज़मीन बेच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम आदिवासी बनेंगे तो आदिवासी की ज़मीन खरीद के काहे कि लोग ज़मीन संरक्षित करने में माहिर है, और इन लोग हमेशा से हर चीज़ से परिपूर्ण रहा है। दूसरी बात यह है कि ये अपने संस्कृति और अपने समाज के विरोध कभी लोग कोई काम तो किया नहीं। कभी आदिवासी बनने से पहले ये लोग कभी किसी चीज़ में आदिवासी पहान से कोई कार्य कराया हो, जीने मरने से लेके किसी चीज़ का, तो ये कहीं पर उसका साक्ष्य दे। कहीं पर ही हड़गड़ी मसना या सरना स्थल या धूमकुड़िया या किसी चीज़ का भी निर्माण ये लोग किया है तो उसका भी साक्ष्य दे। ये सब सारा चीज़ तो ये लोग कभी किया नहीं है। ना कभी किसी आदिवासी को ये लोग कभी बुला के ये बोले हैं कि हम लोग कभी आदिवासी थे या है बोल के। जब तुम थे ही नहीं तो है कहाँ से हो जाओगे। और रहा बात बनने का, ये कौन चीज़ है भाई, ये बनाने का चीज़ तो है नहीं। कौन महल बनाने का बात हो रहा है क्या कि हम बना दे इसको? आप ठीक है आंदोलन किए, आपको हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि आंदोलन नहीं किए, लेकिन आंदोलन का इस शर्त में किए थे कि अगर झारखंड अलग होगा तो क्या हमें भी कुर्मी में शामिल किया जाएगा बोल के। आदिवासी कुर्मी कभी बोला है कि आदिवासियों को शामिल किया जाए? नहीं। तो फिर आप आंदोलन इसलिए किया गया था, सभी जाति सभी धर्म के लोग किए थे, ऐसा बात नहीं केवल कुर्मी किया था कि झारखंड अलग हो। झारखंड अलग होगा तो विकसित होगा झारखंड के लोग का, यहाँ का जन कल्याण होगा। यहाँ खनिज पदार्थ से भरा पूरा है, यहाँ प्रकृति का जो है, यहाँ पर ही जितना भी फॉरेस्ट के एरिया है उससे यहाँ का लोगों को फ़ायदा हो, यहाँ का ज़मीन से फ़ायदा हो, यहाँ के लोगों को पढ़ाई लिखाई से हर चीज़ से फ़ायदा हो। इसलिए झारखंड को अलग किया गया था। इसलिए अलग नहीं किया गया था कि कुर्मी बनेगा आदिवासी बोल के और आप इसलिए लड़े बोल के। एक बात बताइए दादा, हमेशा कुर्मी समाज ये आरोप लगाता है कि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से, हम सरकार से मांग रहे, फिर आदिवासी बीच में क्यों आ जाता है विरोध करने?
आप अगर ये कहते हैं कि हमारा लड़ाई केंद्र से है, तो केंद्र किसका है? केवल आपका है? केंद्र तो पूरा भारतवर्ष का है। अब भारतवर्ष में जिस जिस राज्य में जिस जिस जाति और जिस जिस धर्म को आरक्षण मिला है, संरक्षित किया गया है, जिसको चिन्हित किया गया है, वो अपने हिसाब से अपने तरीके से वो लोग संपूर्ण है। अब उसमें आप बढ़ने का काम काहे कर रहे हैं? वो खुद अपने तरीके से अपने समाज को बढ़ा रहे हैं, अपने समाज को आगे ले जा रहे हैं और अपने आरक्षण के तहत में वो राजनीति में भी सही तरीके से पूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। शिक्षा के दौर पे क्षेत्र में भी अपना सही तरीके से चल रहा है, नौकरी पेशा में भी सही तरीके से आ रहे हैं। आप भी कुर्मी हैं, आपको भी कुर्मी का जो लाभ मिलता है ओबीसी का, वो मिल रहा है और उसके तहत में आप भी ओबीसी में आके शिक्षा में भी आपको लाभ मिल रहा है, भले आदिवासी से कम मिल रहा है, नौकरी में भी लाभ मिल रहा है। तो फिर आप चाहते क्या है? पूरा का पूरा आदिवासी से लूट लेने के लिए? मतलब एक कमज़ोर और एक सीधा साधा व्यक्ति या सीधा सीधा समाज को आप टारगेट करके चल रहे हैं कि नहीं इसको इसमें जाना है तो हम लोग का फ़ायदा है बोल के। तो आप फ़ायदा के चलते आ रहे हैं ना, कोई आदिवासी को संरक्षित करने के लिए तो नहीं आ रहे। ऐसा होता तो पूरा समाज के लोग ये आदिवासी बन जाते कि आदिवासी कमज़ोर है, आदिवासी को हम लोग कैसे मजबूत करें बोल के। इसका पहल तो कोई नहीं किया। हाँ, बन के लूटने का पहल करने के लिए आज रेल रोक रहे हैं, तो सड़क जाम कर रहे हैं, हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, जो कि कदापि आदिवासी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। आप रेल रोकने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी वो जो काम आप जानते हैं उससे ज़्यादा काम हम लोग जानते हैं। और रही बात कानून का अधिकार जो मिला हुआ हमको, इस अधिकार में आप हस्तक्षेप किसी भी कीमत में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि CNT एक्ट जो बना हुआ था 1908 में, उसी का इम्प्लीमेंट से आज तक चल रहा है झारखंड में। आदिवासी का नियम और कानून, उस कानून में आप शामिल किसी भी हालत और किसी भी तरीके से नहीं हो पाइएगा। आप इस बात को जानिए, आप केंद्र में जाके बोलिए या कहीं बोलिए, लेकिन जो सच्चाई है उससे रूबरू होने दीजिए। आप भी मत भटकिए और दूसरों को भी मत भटकाइए, अपने कुर्मी समाज को। इससे आगे चल के आदिवासी का तो नहीं, आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आप कहीं पर बनने और बनाने वाला चीज़ है नहीं, काहे कि आदिवासी माँ का पेट से पैदा हुआ है। अगर आप भी माँ का पेट से पैदा हुए आदिवासी का, तो हम आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, केंद्रीय सरना समिति की क्या तैयारियां हैं विरोध में? अभी तमाम विभिन्न संगठनों के साथ केंद्रीय सरना समिति की तैयारी चल रही है कि अगर जिस तरह का बात अभी चल रहा है कि सचिव ने उन लोगों को बुलाया है और बात कुछ रखी जाएगी, अगर बात आदिवासी का 1% को इधर से उधर किया जाएगा तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, जिसका विरोध को संभाल पाना राज्य तो क्या केंद्र को भी मुश्किल पड़ जाएगा। बिल्कुल, देखिए हर संगठन ये कह रहा है कि अगर थोड़ा सा भी आदिवासी बनाने की ओर अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपना रुख अपनाने की कोशिश अगर करती है तो विरोध के स्वर और भी ऊंचे होंगे। और इस मामले को लोग मणिपुर से लगातार जोड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन मीटिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें अब बदलती दिखाई दे रही है। हम हैं यहाँ पे, बाकी लोग अंदर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।